ये बड़ी हैरानगी वाली बात है और ये शर्मिंदा होने वाली बात है कि हम अपने अदारों के साथ इस तरह से धोखा कर रहे हैं। तो एसी के अंदर से खोल के सामान चोरी कर लिया गया सर। इसके ऊपर इंक्वायरीज होनी चाहिए, इंक्वायरीज हेल्ड की जाए जो रैपिड इंक्वायरीज हों। ये नहीं कि कमेटियां पड़ जाएं तो पता चले कि लट गया काम। 120 एसी में से सर जी बाकी पता नहीं किधर गए, गायब कर दिए, चोरी कर लिए। दानिश की इंक्वायरी लगी और इंक्वायरी में जब सारा कुछ खुल के सामने आने लगा तो सब के सर जी हाथ पांव जो है ना वो फूलने लगे। इन्होंने सर जी ये सबीन राजी साहिबा और मैडम साहिबा ने मिलके उसकी पर्सनल फाइल ही सर गायब कर दी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरक डिजिटल के साथ मैं हूं अशरफ सुहेल और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं क्राइम एंड क्रिमिनल्स। मेरे साथ हैं आसिफ मुगल, मेरे को होस्ट, और लेडी एचिसन। लेडी एचिसन पर हमने कल बात की थी और जो हमने गुफ्तगू की लेडी एचिसन पर, वहाँ पे जारी बदनवानी और बेज़ाब्तगी, बदनज़मी के ऊपर सुना है कि उसके ऊपर कोई स्टेप लिया गया है, हुकूमत ने या महकमा सेहत ने उस पर कुछ एक्शन लिया है। आसिफ, क्या ख़बरें हैं आपके पास? सर जी जो हमारे कुछ ज़राए हैं उनसे पता लगा जी कि काफ़ी जो है ना मैडम की डांट डपट हुई है। और मैडम कौन? जो MS साहिबा, सोबिया साहिबा। अच्छा। तो वो जो है ना घर थी और घर से भागी दौड़ी आई और आते साथ ही जो है ना मतलब कि काम शाम करवाने शुरू कर दिए। उन्होंने सर लिफ्ट भी आज चालू करवा दी और वो जो लिफ्ट खराब थी और जो नीचे कर दिया हुआ था नर्सरी को, शायद नहीं उसको अभी कुछ नहीं किया, लेकिन जो लिफ्ट है लिफ्ट चला दी गई है। ये पिछले तकरीबन 3 माह से ज़्यादा कुछ टाइम हो गया था कि ख़राब पड़ी हुई थी। अच्छा। आज वो एक ही दिन में वो ठीक हुई और एक ही दिन में चल गई। दूसरी तरफ सर जो सिलेंडर्स इन्होंने बाहर रखे थे जो हादसे का कभी भी सबब बन सकते थे, उसके जो करीब कोई वो ऐसे कोई हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं कि जी वो उससे ज़रा कुछ सेफ्टी हो सके, हैं वहीं पे ही उधर ही हैं। जी सर। इसमें क्या सर हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं? कुछ उनके सराउंडिंग में कुछ चीज़ लगाने की सोच रही हैं। सोच रहे हैं अभी? जी बिल्कुल सोच रहे हैं। अमल नहीं हुआ? अमल मतलब कर रहे हैं अभी तक मौजूद। वो लास्ट टाइम तक तकरीबन कुछ 6 बजे तक यही पता चल रहा था कि मैडम जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद है और इसी हवाले से कुछ काम चल रहा है। मेन सर जी बात जो कल हमने बात की नहीं थी वो आज करनी थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने खुद ही जो है ना वो एक्शन लिया। एक सर ना DMS एडमिन थी सबीन राजी। ये जो सिलेंडर्स के हवाले से जो कोई फर्म चला रहे थे ना वो ज़िशान नामी शख्स थे और ये जो ज़िशान है सर ये सबीन का हस्बैंड है। ये घर में ही सारा कुछ रखा हुआ है सर, ये तमाम ठेके जितने होते हैं इनके वो सब कुछ घर के अंदर ही रखा होता है। MS साहबा के जो हस्बैंड हैं वो MS के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। सबीन राजी साहिबा के जो मियाँ हैं वो ठेकेदारी कर रहे हैं। सर ये बड़ी हैरानगी वाली बात है और ये शर्मिंदा होने वाली बात है कि हम अपने अदारों के साथ इस तरह से धोखा कर रहे हैं। पता नहीं यार, और इतनी बदनवानियां महकमा हेल्थ के अंदर, पता नहीं जो सर हमारे वजीर सेहत हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब, जो सेक्रेटरी हैं अजमत महमूद साहब, ये लोग क्या कर रहे हैं? वो इमरान साहब भी तो हैं वजीर सर, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के हैं, छोटे हैं। दो डिपार्टमेंट है ना इनके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड स्पेशलाइज्ड एंड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन। इनको सर देखिए आप कि सबीन राजी, इनको पता था कि अब ये चीज़ें सारी खुली हैं। उन्होंने पहले ही उन्होंने सबीन राजी को जो है ना DMS एडमिनशिप से हटा दिया। अच्छा, एडमिनशिप से भी हटा दिया? जी सर। अभी आप उस तरफ गए नहीं हो, पहले से ही? जी सर, उनको पता था कि दूसरा स्टेप इनका यही होना है। गिल्टी थी तो सर उसको भी हटाया और फिर जो है ना वो देखें कि बगैर वजह के हटा दिया। हाँ जी, बायोमेडिकल इंजीनियर का उनके पास ओहदा है और वो DMS एडमिन की सीट पे बैठी थी। उसकी वजह थी कि ये इनकी बड़ी बायोमेडिकल इंजीनियर। जी सर। वैसे वो डॉक्टर हैं? डॉक्टर, बायोमेडिकल इंजीनियर का ही उनका जो डेजिग्नेशन है। हाँ, नहीं फिर डॉक्टर भी पता करें कि हैं कि नहीं है। बायोमेडिकल में उन्होंने कोई एजुकेशन ली हो या बायोलॉजी में कोई स्पेशलाइजेशन उनकी हो। जी सर। तो बहरहाल ये बड़ी दोनों लिहाज से, एक तो बड़ा अफसोसनाक ये मामला है करप्शन का, बदनवानी का, बेज़ाब्तगी का, बदनज़मी का और इंतज़ामी हवाले से सुयर मिस्टेक्स हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज ही हमारा वो प्रोग्राम ऑन एयर गया है। बिल्कुल सर। यानी कि आज 15 दिसंबर को 3 बजे ऑन एयर गया, कह रहे हैं हमारी जो टीम है उसने बताया। बिल्कुल सर। तो 3 बजे के फौरी बाद एक्शन हुआ है, तो अच्छी बात है। लेकिन काश कि इस तरह की बातों से पहले ही चीज़ें जो उनसे वो ठीक हों। तो अब लेडी एचिसन में सब
ठीक हो गया मामला? सर जी अभी तो शुरू हुए हैं, अभी तो आपको ऐसी ऐसी कहानी उनकी सुनानी है मैडम सोबिया की कि आप दंग रह जाएंगे। आप कहेंगे कि ये एक औरत हो गई इतनी करप्शन कर रही है। सर करप्शन तो कोई भी कर सकता है, आसिफ हो, खातून हो या कोई मर्द हो, बिल्कुल सर, इसमें तो कोई तखसीस नहीं है, वो तो एक अप्रोच है सर। एक किसी की भी अप्रोच हो सकती है, करप्ट अप्रोच हो जाए वो। मैं सर रीवैम्पिंग जब अभी पीछे चलती नहीं, आपको पता है तमाम हॉस्पिटल्स इन्होंने दोबारा जो है ना, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा इस पर काम किया था रीवैम्पिंग पर। बिल्कुल सर, यहाँ पर भी रीवैम्पिंग, यहाँ पर भी हुई रीवैम्पिंग। तो उसका फिर रीवैम्प हुआ हॉस्पिटल? सर रीवैम्प हुआ और वहाँ से ना 120 एसी उतरते हैं ड्यूरिंग द रीवैम्पिंग। बिल्कुल सर, जो एसी वहाँ पर काम कर रहे थे, जो वहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक वो है, 120 एसी उतरे। हाँ। और उतारने के बाद उनको सर जी इन्होंने ना ऐसे रख दिया किसी एक जगह पे। मेरे पास काफ़ी तस्वीरें हैं, चल भी रही हैं। 120 एसी में से सर जी बाकी पता नहीं किधर गए, गायब कर दिए, चोरी कर लिए। क्योंकि देखें अगर एक हॉस्पिटल 120 एसी में से कितने गए? सारे सिर्फ 25 या 30 सर बचे हैं, बाकी सारे गायब हैं। और वो किधर हैं? कोई उनको उन्होंने बेच दिया होगा यार, कोई नीलामी कर दी होगी। सर वो नहीं नीलामी की, उनके खोखे मौजूद हैं, उनके खोखे कईयों के मौजूद हैं और कईयों के हैं भी नहीं है। कई खोखे समेत ही गायब हैं। बिल्कुल सर, कई खोखे समेत ही गायब हैं और कई वो जो उनका जो खोखे कवर होता है। जी बिल्कुल सर, ऊपर वाली जो बॉडी है ना वो है, जो अंदर से कीमती सामान जैसे कि वो कंप्रेसर होता है वो बड़ा कीमती होता है, और भी अंदर काफ़ी चीज़ें जो है ना, जो तांबा होता है वो बड़ा कीमती होता है, वो सर वो सिरे से ही गायब हो गए हैं। कोई सिरे से अंदर से देखे ना आप, एसी के अंदर से खोल के सामान चोरी कर लिया गया सर। नहीं, मेरा मतलब है जो आप बता रहे हैं कि 20 के करीब बाकी बचे हैं या 25 के करीब बचे हैं, यानी मतलब है कि 100 के करीब एसी जो हैं वो वहाँ से गायब हो गए हैं अपने कवर समेत या बगैर कवर के। उनका कोई पता नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, किधर गए हैं, किधर चले गए। ऐसे ही है। अच्छा। इसमें सर देखें एक दानिश नामी मुलाजिम है इसी हॉस्पिटल का, मैडम एमएस साहिबा। सर ये बात सुनने वाली है बड़ी, जरा सुनिए। मैं जरा रिक्वेस्ट तो कर लूं उनसे कि ये सर रिक्वेस्ट बाद में करेगी, ये बात बड़ी हैरानगी वाली है। दानिश नामी मुलाजिम है सर, और इसको जो उसने निशानदेही कर दी कि ये नहीं उसने निशानदेही नहीं की। हाँ। वो सर चोर है। अच्छा। वो इनका चोर है, साथी है, वो इनका जो कार्य खास होता है ना वो है वो। अच्छा मैं सर शायद वो कोई उसने कोई अलम बुलंद किया वहां पर। नहीं सर, उधर इसकी सर जी इंक्वायरी शुरू हुई। एक जो साहबका एमएस थे, इनसे पहले उन्होंने पकड़ा इसको, पकड़ के ये दानिश साहब को जी सर, इसकी सर इंक्वायरी शुरू हुई। और ये मैडम किसने की शुरू? इसने शुरू की, नासिर इकबाल साहब थे साहबका, उन्होंने शुरू की। अच्छा, वो उसके बाद आजकल नासिर इकबाल साहब आजकल सर उनका पता नहीं है किधर है, वो पोस्टिंग उनका ही पता करें, मैं पता करता हूँ सर उनसे। अगर राब्ता हो जाए उनसे पूछें इसके ऊपर उनकी क्या राय है यार, ये चीजें जरा साथ थोड़ा उनके बयानात भी रिकॉर्ड करें। ठीक हो गया सर। फिर सर जी क्या हुआ है कि दानिश की इंक्वायरी लगी, और इंक्वायरी में जब सारा कुछ खुल के सामने आने लगा तो सबके सर जी हाथ पांव जो है ना वो फूलने लगे। इन्होंने सर जी ये सबीन राजी साहिबा और मैडम साहिबा ने मिलके उसकी पर्सनल फाइल ही सर गायब कर दी। तमाम इंक्वायरियां ठप, तमाम इंक्वायरी जो चल रही थी, जो सिस्टम चल रहा था वो बंद हो गई, और इसकी फाइल सर गायब कर दी। इस टाइम दानिश की फाइल भी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद ही नहीं है कि वो किधर गई है। दानिश मौजूद है, दानिश मौजूद है, फाइल गायब है, फाइल गायब। मैडम एमएस साहिबा, आपके बारे में आसिफ साहब तो बहुत ज़्यादा शिकायत रखते हैं और इनके पास बड़े इस हवाले से प्रूफ भी हैं। मैं यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, और जो हुकूमत पंजाब है, ख़ास तौर पर हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज शरीफ, कि ये सब कुछ आपके नाक के नीचे हो रहा है, आपकी आंखों के नीचे हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। और क्या हो रहा है, ये एक हॉस्पिटल को रीवैम्प किया जाता है एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस 120 एसीज उसमें से निकाले जाते हैं, जिनमें से तकरीबन 100 एसी गायब हो जाते हैं। उनका कोई नामो निशान ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ चले गए। एक मुलाजिम है जो करप्शन में मुलव्वस है, जिसके ऊपर इंक्वायरीज़ हैं, और जो फाइल है उसकी जिसमें ये सारे कागज़ लगे हुए हैं, वो फाइल ही गायब कर दी गई है, और वो मुलाजिम दंदनाता फिरता है वहाँ पे। ये जो डीएमएस एडमिन है राजी, जिनका आप नाम बता रहे हैं, सबीन राजी साहिबा जो हैं, ये इनके अपने मियाँ के साथ मिलकर क्या करती रही हैं वहाँ पर। इसके ऊपर इंक्वायरीज़ होनी चाहिए, इंक्वायरीज़ हेल्ड की जाएँ जो रैपिड इंक्वायरीज़ हों। ये नहीं कि कमेटियाँ पड़ जाएँ तो पता चले कि लट गया काम। सर जी देखें कि आजकल जो है ना छोटी छोटी चीज़ें
जैसे ये सिलेंडर्स और मेडिसिन एलपी पे अक्सर जो है ना लोकल परचेज होते हैं इनका, उस पर मेडिसिन मंगाई जाती है, तो वो सर सारे लोग इनके अपने ही हैं, अपनी अजीज़ों का। अब देखें एक डीएमएस एडमन है, ठीक है, और उसका अपना ही हस्बैंड जो है वो ये वो मुलव्वस है और वो कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है, और वो जो है ना इनको इन चीज़ों के ऊपर बहुत सीवियर और बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम। ये स्टोरी अभी जारी है हमारी सर, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो सिर्फ स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। आसफ के साथ पास बहुत कुछ है, और जिस तरह से मैडम आपने पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए आज उनको जो खातून लेडी डॉक्टर हैं या नहीं हैं उनको एडमिन के ओहदे से हटाकर उनके मियाँ को भी साइड पे किया ना, और भी इससे पहले जो कुछ आप क्लियर कर सकती हैं ना वो कर लें, बेहतरी इसी में होगी। और जो पीछे गंद पड़ा हुआ है उसकी इंक्वायरी करें और उसके ऊपर स्टेप्स लें, वरना हम इन चीज़ों को सामने लेकर आएंगे और बड़ी मजबूती के साथ लाएंगे। और आसफ इनके लिए ज़रा सॉलिड एविडेंस अपने पास रखें इन चीज़ों के। हर चीज़ है मेरे पास, इतने एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन वो इतना कुछ है कि सर मैं एक बार में चला नहीं सकता। कोई बात नहीं, आप लेते हैं सर, हम चलाएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम चलाएंगे इस चीज़ के ऊपर। सो व्यूअर्स, आज का जो प्रोग्राम है क्राइम एंड क्रिमिनल, इसमें आसफ की ये जो इन्वेस्टिगेशन है और ये जो उन्होंने स्टोरी की है यहाँ तक की है। मज़ीद इनके पास कोई सॉलिड एविडेंस और कोई प्रूफ्स होंगे करप्शन के ख़िलाफ़, लेडी एचएसएन के ख़िलाफ़ हो या किसी भी जगह के ख़िलाफ़ हो, हम उनको ज़रूर मंजर पर लाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और आसफ मुगल को क्राइम एंड क्रिमिनल से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।